तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 11th साइंस का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना। तो उसमें हम लोग अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम देखे थे, सॉल्व प्रॉब्लम भी देखे है ना। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट चालू करने वाले हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है ना। तो उसके जो एक्सरसाइज 1.2 है उससे पहले जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, पहले वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.2 पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलो, तो जो ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स है इससे पहले हम लोग को एक दो छोटे से फॉर्मूले हैं, उसका डेरिवेशन ले लेंगे हम लोग। क्या क्या है, एक तो आर्क ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर है ना। आर्क ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है जो हम लोग को यहाँ पे डिराइव करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे है ना। तो ये हमारा सर्कल है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको नाम दे देंगे हम लोग, ये सपोज O है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक आर्क बना लेंगे सर्कल का। सपोज ये है आर्क, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम लोग A, दिस इज सपोज पॉइंट B है ना। अब ये A to B, ये जो आर्क है, आर्क का जो लेंथ है ये सपोज है लेंथ S। A to B आर्क का जो लेंथ है ये है सपोज S लेंथ है, इसको हम लोग S कंसिडर करेंगे है ना। और ये जो भी एंगल सबटेंड किया है सेंटर से इस आर्क ने, ये रहेगा थीटा है ना। एंगल सबटेंड बाय द आर्क ए बी और आर्क S है ना, विद द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है हमारा, थीटा है, रेडियन है ना। तो अभी हम लोग देखते, सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ है ना। आर्क लेंथ मतलब ये जो S है ना, आर्क लेंथ का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो उसके लिए क्या कंसीडर करना है, हम लोग को कंसीडर करना है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, वहां पे एक हम लोगों ने आर्क ड्रॉ किया है, जो आर्क है सेक्टर है जो OAB सेक्टर है हमारा, उसका जो आर्क लेंथ है वो S है, जो AB है यहाँ पे AB है, उसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, S कंसीडर कर रहे हैं है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जो आर्क लेंथ रहेगा है ना, आर्क लेंथ, कोई भी जो भी सर्कल है, सर्कल का हम लोग एक आर्क लेंगे, कोई एक आर्क ले लेंगे, तो उसका जो आर्क लेंथ रहेगा वो क्या होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क है ना, विद द सेंटर ऑफ दैट सर्कल है ना। मतलब ये जो भी सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर से जो भी वो आर्क क्या कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना एंगल सबटेंड किया, थीटा है ना। तो थीटा से ये S क्या रहेगा, प्रोपोर्शन रहेगा है ना, प्रोपोर्शनेट रहेगा या प्रोपोर्शनल में रहेगा उसके है ना। तो उसका मीनिंग क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि S बाय थीटा का जो भी प्रोपोर्शन रहेगा दैट शुड बी इक्वल्स टू, अब इसको कंपेयर किससे कर सकते हैं हम लोग, होल सर्कल से, पूरा का पूरा सर्कल है ना। अब देखो S मतलब क्या, आर्क ऑफ लेंथ ऑफ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क है ना। तो उसी तरह से ये जो टोटल, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, पूरे के पूरे सर्कल ने कितना एंगल कितना आर्क सबटेंड किया है, पूरे के ये पूरे सर्कल ने कितना एंगल सबटेंड किया है, मतलब ये पूरे सर्कल का क्या होगा, पेरीमीटर है ना। सर्कल का क्या होगा, ये पूरे सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सर्कमफरेंस ऑफ दैट सर्कल है ना, ये पूरा सर्कमफरेंस हो जाएगा सर्कल का है ना। तो सर्कल का सर्कमफरेंस हो जाएगा है ना। अब ये सर्कल का सर्कमफरेंस, जैसे ये आर्क के लिए आर्क की लेंथ S है, तो सर्कल के लिए क्या रहेगा, सर्कल का पूरा सर्कमफरेंस है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऐसा, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है ना। अब ये सर्कल का पूरा सर्कमफरेंस कंप्लीट करने के लिए उसको कितना एंगल सबटेंड करना पड़ रहा है, सिंपल सी बात है, सर्कल में कितना एंगल होता है, पूरा 360 डिग्री होता है ना। कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। लेकिन यहाँ पे जो एंगल लिख रहे हैं हम लोग वो किस में लिख रहे हैं, थीटा किस में, रेडियन में है ना। तो 360 डिग्री मतलब कितना रेडियन, पक्का याद रखने का, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन है ना, याद रखना है, आगे बहुत काम में आएगा। तो 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। तो सर्कमफरेंस इसका पूरा आर्क कंप्लीट हो रहा है पूरे सर्कल का, और सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई रेडियन होता है ना।
तो अब देखो सरकमफरेंस, अभी सरकमफरेंस को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है फॉर्मूला, 2 पाई r है ना। तो सरकमफरेंस के जगह पे यहां पे हम लोग लिख देंगे, देखो s अपॉन थीटा इज इक्वल टू सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, डिवाइडेड बाय 2 पाई है ना। तो अब देखो ये 2 पाई और ये 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना। तो अभी क्या हो गया, s बाय थीटा इज इक्वल टू r हो गया। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r तो इधर, ये थीटा इधर डिवाइडेशन में, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में ना, तो क्या हो जाएगा r थीटा है ना। ये बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर आर्क ऑफ लेंथ है ना। किसके लिए, कोई भी एक हम लोगों ने आर्क ड्रॉ कर दिया जिसका एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है वो सेंटर से सर्कल के, तो उसके ये जो भी आर्क रहेगी वो आर्क का फॉर्मूला कैसे मिलेगा हम लोग को, आर्क कैसे मिल जाएगी, r इंटू थीटा, मतलब रेडियस ऑफ दैट सर्कल इंटू थीटा मीन्स एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क है ना। तो समझ में आया, ये हो गया आर्क ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मिल गया हम लोग को ना। तो इसी तरह से हम लोग को और एक फॉर्मूला डिराइव करना है, दैट इज एरिया ऑफ दैट सेक्टर है ना। अब ये जो सेक्टर है OAB है ना, अब ये सेक्टर OAB का एरिया निकालना है हम लोग को। तो कैसे एरिया निकालेंगे, ऑलवेज क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे भी क्या किया हम लोगों ने, लेंथ ऑफ सेक्टर को किससे कंपेयर किया, होल सर्कल से कंपेयर किया। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर को क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया से क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करने वाले है ना, क्योंकि वो उसका ही पार्ट है ना। एक सेक्टर हम लोगों ने जो यहाँ पे लिया है, ये सेक्टर क्या है, ये पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है ना। तो इसका जो भी चीज रहेगी वो किससे कंपेयर होगी, पूरे सर्कल से कंपेयर होगी है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमको पूरे सर्कल से उसको कंपेयर करना है ना। तो सेम वे जैसे आर्क ऑफ लेंथ इज प्रोपोर्शन टू द एंगल सबटेंडेड बाय दैट सेक्टर OAB है ना, विद सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उसी तरह से क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर है ना, एरिया ऑफ द सेक्टर इज आल्सो प्रोपोर्शन टू द एंगल सबटेंडेड बाय दैट सेक्टर है ना, विद द सेंटर O है ना, मतलब थीटा है ना। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये जो सेक्टर OAB है ना, तो सेक्टर OAB का जो भी एरिया है वो क्या रहेगा, A है ना। एरिया ऑफ सेक्टर OAB क्या है, कैपिटल A है, ये हम लोग मान लेते हैं ना। तो अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर इज प्रोपोर्शन टू द एंगल सबटेंडेड बाय दैट सेक्टर है ना, दैट इज थीटा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब कंपेयर करेंगे हम लोग पूरे सर्कल से है ना। अब पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय थीटा, मतलब अब सर्कल का पूरा थीटा है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाय दैट सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल कितना है, 2 पाई, 360 डिग्री है ना। 360 डिग्री मतलब कितना, 2 पाई रेडियन है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, नीचे 2 पाई आ जाएगा, बराबर, समझ में आया, यहां तक सेम है ना। यहाँ पे एरिया है, इधर क्या है, आर्क ऑफ लेंथ है ना। तो यहाँ पे अगेन पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा है ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ये थीटा इधर चला जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर है ना, ये थीटा नीचे इधर गया तो ऊपर चला जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये 2 एज इट इज है ना। अब ये 2 को हम लोग अलग से लिखेंगे सेपरेटली, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू r स्क्वायर थीटा है ना। तो हाफ r स्क्वायर थीटा, ये मिल गया हम लोग को फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेक्टर है ना। कोई भी एक हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर ले लेंगे सर्कल में, और उसका एंगल अगर सबटेंड वो थीटा कर रहा है और सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, तो उसका जो भी एरिया रहेगा वो सेक्टर का वो क्या रहेगा, 1/2 इंटू r स्क्वायर थीटा रहेगा है ना। समझ में आया, और थीटा शुड बी इन रेडियन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है ना। दोनों केसेस में थीटा कैसा होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, ये बात पक्की याद रखने की है ना। तो ये 2 फॉर्मूले हम लोग को यहाँ से मिल गए, समझ में आया। अब ये 2 फॉर्मूले पे ही पूरे हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, इसके लिए 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग हमारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स है ना। सॉल्व्ड एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग इसको रफ कर देते हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल में सब में नंबर 1 प्रॉब्लम लेंगे हम लोग है ना।
प्रॉब्लम नंबर 1 पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 1 का क्या बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर 1? देखो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्री एट द सेंटर, है ना। मतलब एक क्या बोल रहा है, एक सर्कल है ऐसा जिसका डायमीटर दिया है हम लोग, का सेंटर इधर O है सपोज, है ना। क्या कर रहा है, एक आर्क को सबटेंड कर रहा है ना, इसका सेंटर O है सपोज, ये आर्क है हमारा ए बी, इसका जो एंगल है थीटा दिया है हम लोग को, कितना दिया है थीटा, 54 डिग्री एंगल सस्टेंड कर रहा है, बोलता है वो 54 डिग्री का एंगल सस्टेंड कर रहा है, थीटा 54 डिग्री दे दिया है ना। अभी हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या होता है, एस होता है, एस से डिनोट करते हैं हम लोग आर्क लेंथ, है ना, ए बी एस, है ना। तो ये इससे डिनोट कर रहा है। सर्कल का डायमीटर दिया हम लोग को, है ना, डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया है हम लोग को 14 सेंटीमीटर, है ना। तो 14 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो हम लोग को पता है कि भाई रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है ना। तो रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर, है ना। तो आर रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाय 2, तो दैट इज 14 डिवाइड बाय 2, सो इट इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना मिल गया हम लोग को, 7 सेंटीमीटर मिल गया सर्कल का, है ना। और दूसरी बात हम लोग को यहाँ पे थीटा दिया है ना। अभी थीटा कितना दिया है, देखो थीटा दिया है बेटा हम लोग को 54 डिग्री, है ना। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अभी बताया मैंने कि जो भी थीटा है हमारा फॉर्मूले में वो कैसा है, रेडियन में है। तो इस डिग्री को हमको सब में पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो सब में पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है फॉर्मूला, इनटू पाई बाय 180, है ना। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट है। हाँ तो देखो अब इधर 54 है, इधर 180 है ना। अब 180 का 0 छोड़ दो, इधर 18 है और 54 है। 54 और 18 किसके टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं, राइट है। तो 6 के टेबल में 54 और 18 दोनों आते हैं। तो सब में पहले देखो 6 9 जा 54, है ना, और 6 3 जा 18, ये 0 एज इट इज लगा दो, 30 हो गया, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, 9 पाई बाय 9 पाई बाय 30। अब वापस इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 से, है ना, 3 के मल्टीपल में है ना। तो 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30 होता है ना। तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 10 रेडियन, है ना। अब इसको वापस फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। तो थीटा मिल गया हम लोग को। अब निकालना क्या है हम लोग को, पूछा क्या है हम लोग को, है ना। हम लोग को क्या बोला, सबटेंडिंग एंगल, फाइंड द आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ निकालना है, एस निकालना है। क्या है फॉर्मूला, आर इंटू थीटा, है ना। आर की वैल्यू मिल गई हम लोग को 7 सेंटीमीटर। तो एस इज इक्वल टू क्या, 7 इंटू थीटा कितना है, 3 पाई बाय 10 डिग्री, है ना। अब देखो अब यहां पे 7 इंटू 3, आप लोग 7 इंटू 3 21 बाय 10 पाए ऐसे लिख के भी यहाँ पे आंसर खत्म कर सकते हैं। या फिर आप लोग को अगर और आगे इलैबोरेट करना है तो पाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो ना। पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। एस इज इक्वल टू देखो 7 इंटू 3, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बाय 7, है ना। पाई की वैल्यू पक्का याद रखने की क्या होती है, 3 डिवाइड बाय 10 है। पाई के जगह पे क्या पुट कर देंगे 22 बाय 7। देखो पाई के जगह पे 22 बाय 7 पुट किया मैं, है ना। ये इधर 7 रखा। अब ये 7 और 7 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, है ना। तो S इज इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 22, कितना हो गया 22 3 जा 66, राइट। तो 66 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ है। आर्क की भी रहेगी तो वो क्या है, लेंथ है, लेंथ सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि रेडियस हमारा सेंटीमीटर में है, तो लेंथ भी हम लोग को सेंटीमीटर मिलेगी, है ना। अगर आप लोग ने यहाँ पे भी 7 3 21 बाय 10 पाए ऐसा भी लिख देते यहाँ पे, तो ये भी आंसर सफिशिएंट है। या फिर उसको आगे जाके और आप लोग सॉल्व कर रहे तो भी चलेगा, ओके। दोनों में से कोई भी आंसर तुम्हारा चलेगा इधर, ओके।
तो चलो भाई ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा भी। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 2 का स्टेटमेंट देखते हैं सब में पहले। प्रॉब्लम नंबर 2 का स्टेटमेंट देखेंगे। देखो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोल रहा है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स एन आर्क PQ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर, है ना। अब एक सर्कल है जहां पे क्या है, आर्क PQ है। ये आर्क PQ है जो कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, एंगल सब्सटेंड कर रहा है 30 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है एट द सेंटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है इसने। क्या बोला है, आर्क PQ और कॉर्ड PQ ये दोनों का बीच का एंगल अपने को क्या करना है, एरिया हम लोग को निकालना है ना। फाइंड द एरिया बिटवीन कॉर्ड PQ एंड आर्क PQ, है ना। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंज करेंगे ताकि हम लोग को इजी हो जाए प्रॉब्लम, है ना। क्या कर देंगे हम लोग, ये निकालेंगे एरिया, लेकिन ये डायग्राम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन लेंगे। यहाँ पे क्यों ले रहा हूं स्ट्रेट लाइन, समझ में आएगा आगे तुम लोग को, है ना। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, राइट। ये है P हमारा भाई, ये Q है, ये PQ हो गया, और ये जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है ये 30 डिग्री है। ओके, अब उसने क्या बोला है, लेंथ ऑफ आर्क PQ और कॉर्ड PQ। अभी कॉर्ड PQ मतलब क्या हो जाएगा, कॉर्ड PQ मतलब ये वाला लाइन बोल रहा है ना, P से Q तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, है ना। इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे आर्क के पॉइंट्स को, तो ये हो गया कॉर्ड PQ और ये हो गया आर्क PQ, है ना। सर्कुलर जो पोर्शन आ रहा है वो आर्क PQ हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन PQ है वो कॉर्ड PQ हो गया, है ना। अब कॉर्ड PQ और आर्क PQ दोनों के बीच का एरिया निकालना है। दोनों के बीच का एरिया निकालना है मतलब ये वाला एरिया निकालना है हम लोग को। देखो हैचिंग लाइन से कर रहा हूं मैं, रेड कर रहा हूं, रेड हैचिंग लाइन यहाँ पे लगा रहा हूं मैं। ये वाला एरिया निकालना है हम लोग को, और ज्यादा मैं इसको डार्क करता हूं ताकि समझ में। ये इतना सा एरिया निकालना है जो रेड लाइन से मैंने कवर किया है, वो शेडेड एरिया चाहिए हम लोग को, उतना एरिया निकालना। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम लोग दिमाग लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे हम लोग, दिमाग लगाएंगे। ये है हमारा रेडियस, OQB इज इक्वल टू रेडियस है, OPB इज इक्वल टू रेडियस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि सेक्टर, है ना, ये जो सेक्टर OPQ है, सेक्टर OPQ का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, राइट है, निकाल सकते हैं। उसके बाद ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है POQ, है ना, या फिर OPQ बोलेंगे, POQ बोलेंगे। POQ जो ट्राइंगल है हमारा, ये POQ ट्राइंगल का हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसका एरिया निकाल लेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, ये जो सेक्टर OPQ है पूरा, है ना, इसमें से ट्राइंगल POQ का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग को ये शेडेड एरिया मिल जाएगा, है ना। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया और शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ, यहां पे नीचे लिखता हूं मैं, रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, है ना। ये जो ट्रायंगल POQ है, ये लाइन, इसमें से सेक्टर OPQ को सब्सट्रैक्ट करना, है ना। तो अब सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले सेक्टर OPQ का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि सेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है ना। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, अभी हम लोगों ने डिराइव किए। कोई भी एक ऐसा सेक्टर रहेगा जो एंगल सब्सटेंड करेगा सेंटर से थीटा, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ r square theta, where theta should be in radian. R is a radius, where r is a radius and theta is the angle subtended by that sector with the center of that circle, है ना। तो एंगल सबटेंड बाय दैट सर्कल विद द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, सेंटर ऑफ दैट सर्कल कितना है, 30 डिग्री है। हम लोग किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। और रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है, देखो हम लोग को प्रॉब्लम में 12 सेंटीमीटर दिया है ना, रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर।
आर दिया है हम लोग को, आर की वैल्यू दिया है। पहले थीटा की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। थीटा देखो डिग्री में दिया है हम लोग को 30 डिग्री, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करो इंटू पाई बाय 180 है ना। ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल है ना। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 है ना। तो क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 6 रेडियन, बराबर। पाई बाय 6 रेडियन थीटा मिल गया हम लोग को। अब देखो थीटा की वैल्यू मिल गई, तो अब हम लोग को क्या करना है, एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है। एंगल ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर कितना है, 12 सेंटीमीटर है ना। 12 सेंटीमीटर ही दिया है ना अपने को आर, हाँ 12 सेंटीमीटर दिया है। तो अब 12 का स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, 12 इंटू 12 लिख देंगे हम लोग है ना। 12 इंटू 12 मतलब 12 स्क्वायर है ना, इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है रेडियन में पाई बाय 6। अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 है ना, 2 6 जा 12। तो इसको आगे अच्छे से लिखते हैं हम लोग। ये 2 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 6 इंटू 12 इंटू पाई बाय 6 है ना। अब ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ 12 पाई है ना। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर OPQ मिल गया हम लोग, कितना मिल गया, 12 पाई रेडियन। ये मिल गया हम लोग को, एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू मिल गई ना। अब क्या निकालना है हम लोग को, अब निकालना है हम लोग को ये ट्रायंगल का एरिया, POQ ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब ट्रायंगल के एरिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब हम लोग को यहाँ पे बेस तो पता है, अगर हम लोग OP को बेस कंसिडर करेंगे तो OP पता है, OQ को बेस कंसिडर करेंगे तो OQ भी पता है, लेकिन हाइट यहाँ पे किधर है, क्या नहीं है। वर्टिकल लाइन किधर दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है ना। तो इसकी हाइट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक अल्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग Q पॉइंट से नीचे, ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे Q से इधर। ये इस तरह से रहेगा कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री है ना। अब यहाँ पे कोई पॉइंट दे देंगे हम लोग, यहाँ पे सपोज मैं इसको पॉइंट दे देता हूं, आर दे देता हूं, PQ आर तो रेडियस को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, इसको X पॉइंट दे देता हूं, ओके, अलग पॉइंट दे X, ओके। अब देखना है यहाँ पे, अब अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग को निकालना है एरिया ट्रायंगल POQ का, तो उसके लिए हाइट QX है ना। तो अभी जो हाइट QX है इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे ट्रायंगल XOQ। अब ये छोटा ट्रायंगल देखो XOQ, ये वाला ट्रायंगल XOQ है ना। इन ट्रायंगल XOQ है ना, इन ट्रायंगल XOQ ये जो है एंगल, ये कितना है थीटा, 30 डिग्री है ना। अब इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये है XQ है ना। और इधर हाइपोटेनस क्या है, OQ है। OQ क्या है, हाइपोटेनस है। और OQ किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, जिसकी वैल्यू हम लोग को पता है 12 सेंटीमीटर है ना। हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है XQ है ना। तो अब इन ट्रायंगल XOQ में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा है ना। अभी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है ना। तो अभी यहाँ पे 30 डिग्री ये थीटा है हमारा, इसके अपोजिट साइड क्या है, QX है ना। और हाइपोटेनस क्या है, OQ है ना। तो यहाँ पे मैं उनके वैल्यू लिख देता हूं। अपोजिट साइड क्या हो गई इसकी, QX, और हाइपोटेनस क्या हो गया, OQ, राइट है। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री को। QX मतलब क्या है, उसकी हाइट है। और OQ मतलब क्या है, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो यहाँ पे मैं नीचे इसका वैल्यू लिख देता हूँ 12 है ना। अब ये 12 इधर चला जाएगा, तो देखो QX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 साइन ऑफ 30 है ना। देखो 12 साइन ऑफ 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, 1/2 है ना, 0.5 या 1/2 है ना। तो साइन 30 का वैल्यू 0.5 या 1/2 होता है। तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू लिख देंगे हम लोग 1/2
2 है ना। अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो QX का वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर है ना। QX का वैल्यू मिल गया यहाँ पे हम लोग को 6 सेंटीमीटर है। देखो तो QX का वैल्यू मिल गया, तो अब क्या करना है, QX का वैल्यू मिल गया, अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सिंपल सिंपल कौन सा वाला ट्राइंगल निकालना है, बड़ा वाला जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है हमारा POQ, ये वाला ट्राइंगल है ना। POQ ट्राइंगल का एरिया निकालना है हम लोग को है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से मिटा देता हूं मैं, यही वाला मिटा देता हूं जो मैंने अभी सॉल्व किया, ये वाला रफ कर देता हूं। तो यहाँ पे अब रिक्वायर्ड ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है OP, इंटू इसकी हाइट क्या है QX, राइट है। तो अब इसके वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो बेस और हाइट के, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस OP मतलब क्या है, रेडियस है, रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, और हाइट QX कितना है 6 सेंटीमीटर अभी निकाले हम लोगों ने, है ना। तो आप देखो 2 6 12, 6 इंटू 6 क्या हो गया 36 है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ इज इक्वल टू क्या हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो ये आ गया इसका एरिया, राइट है 36। और एरिया ऑफ सेक्टर OPQ कितना है 12 पाई आ गया है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया, जो हैचिंग लाइन वाला एरिया है, जो रेड कलर में मैंने कवर किया, वो एरिया क्या रहता है, सेक्टर POQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ है ना। तो सेक्टर OPQ का ये अभी बेस वाला फॉर्मूला अपना है ना। अब ये फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करना है। सेक्टर OPQ का एरिया कितना है, सेक्टर OPQ का एरिया कितना मिला अपने को 12 पाई माइनस ट्राइंगल OPQ, अभी ट्राइंगल OPQ का एरिया कितना मिला 36 है ना, माइनस 36 है ना। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया है ना। अगर इसको फर्दर हम लोग को अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग इससे 12 कॉमन निकाल लो बाहर है ना। और 12 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ पाई है ना। और 12 3 जा 36 है ना। तो 12 3 जा 36, तो इधर क्या आएगा 3 है ना, पाई माइनस 3 है ना। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। ये जो एरिया है ना डॉटेड रेड कलर से जो कवर किया वाला एरिया, शेडेड एरिया, उसका एरिया हम लोग को ऐसे मिल गया है ना। समझ में आया ये। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर हमारा 3, देखो प्रॉब्लम नंबर 3 का स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, क्या दिया है स्टेटमेंट। देखो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 225 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सिंपल सेंटीमीटर स्क्वायर है वो, हाँ। उसके बाद क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, आर्क की लेंथ निकालना है, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, करस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया भी निकालना है और उसकी सेक्टर की आर्क लेंथ भी निकालना है ना। तो चलो सब में पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है हम लोग को। ये हमारा सर्कल है भाई। सर्कल कितना एंगल कवर कर रहा है 120 डिग्री है ना। तो 90 से ज्यादा बताना पड़ेगा, ऐसे कुछ रहेगा बराबर। तो नाम दे दो PQ, ये O, एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल इज 120 डिग्री है ना। तो अभी हम लोग को क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। एक तो ये वाला S जो रहेगा, ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है हम लोग को है ना। और क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है ना। दोनों चीजें निकालना है। हम लोग को क्या दिया है,
हम लोग को रेडियस दिया है क्या, सब में पहले क्या लगेगा, एक तो थीटा दिया है 120 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, थीटा है, और दूसरा क्या लगेगा, रेडियस लगेगा। बट रेडियस यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया, उसकी जगह कुछ और चीज ही दिया है हम लोग को। क्या दिया है, हम लोग को बोला है द एरिया ऑफ सर्कल इज 225 पाई, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दिया है 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये एरिया ऑफ सर्कल दिया है हम लोग को, है ना। इससे रेडियस निकाल पाएंगे हम लोग, देखते ट्राई करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है ना, हम लोग को पता है पाई आर स्क्वायर है ना। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखो अभी हम लोग को रेडियस निकालना है, ये पाई को इधर भेज दो, पाई किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, इसको इधर लिखता हूं मैं, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय पाई, ये पाई को इधर भेज दिया मैंने, है ना, और इधर इसके साथ जो पाई है वो इधर है, तो ये पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब देखो 225 का अगर हम लोग रूट लेते हैं, रूट निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा 15, है ना। कितना आएगा इसका रूट आएगा 15, है कि नहीं, करके देख लो, 15 आएगा रूट, बराबर। तो यहां से हम लोग को रेडियस का वैल्यू मिल गया 15 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि एरिया क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो रेडियस भी किसमें मिल जाएगी, 15 सेंटीमीटर में मिल जाएगी। चलो भाई रेडियस मिल गई हम लोग को 15 सेंटीमीटर में, तो अब क्या करना है, अब थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो चलो सब में पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। थीटा कितना है हमारा 120 डिग्री है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, क्या है कन्वर्जन, इनटू पाई बाय 180, है ना। ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, है ना, 6 से डिवाइड होगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू मिल गया हम लोग को 2 पाई बाय 3 रेडियन, बराबर। थीटा मिल गया, रेडियस मिल गया। अब क्या, अब डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, है ना। आर्क ऑफ लेंथ, सब में पहले आर्क ऑफ लेंथ एस इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, आर इंटू थीटा, है ना। तो आर कितना है हमारा 15 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाय 3, है ना, 2 पाई बाय 3। अब देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, है ना, और 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 पाई, है ना। तो आर्क ऑफ लेंथ की वैल्यू मिल गई हम लोग को 10 पाई, राइट। अभी और क्या निकालना है, आर्क ऑफ लेंथ मिला हम लोग को, और क्या निकालने के लिए बोला है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, है ना। एरिया भी निकालना है हम लोग को एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो देखो 1/2 आर, आर रेडियस कितनी है, रेडियस कितना है 15 है, तो आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 2 पाई बाय 3, बराबर। अब देखो यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, है ना, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, राइट है। तो बचा क्या हमारा 15 इंटू 5 इंटू पाई, है ना, 15 5 जा क्या होता है 75, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा पी ओ पी क्यू कितना मिल गया हम लोग को 75 पाई, ये मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू। अगर फर्दर आपको इसको और सॉल्व करना है तो पाई के जगह पे 22/7 की वैल्यू रखो, इधर भी 22/7 की वैल्यू रखो, और आपको और आगे आंसर मिल जाएगा, है ना। इतना भी करेंगे सफिशिएंट है, आगे करेंगे बहुत अच्छा है। ओके, तो चलो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी हमारा खत्म हो गया, प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 4 पे जाते हैं हम लोग, देखते प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम नंबर 4 का क्या स्टेटमेंट है। चलो सब में पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 का।
क्या बोला द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. ओके, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ सेक्टर एट द सेंटर इन रेडियन. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर, है ना. एंगल ऑफ सेक्टर मतलब थीटा की वैल्यू निकालना है हम लोग को. क्या बोल रहा है, जो पेरीमीटर है सर्कल का, जो भी हमारा सेक्टर है, सेक्टर का जो पेरीमीटर है, राइट, सेक्टर का जो पेरीमीटर है, हमारे सेक्टर का पेरीमीटर कितना है, हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है, 2πr. तो 2πr का हाफ है. क्या है 2πr का हाफ, पेरीमीटर. किसका पेरीमीटर, सेक्टर का पेरीमीटर. एक सेक्टर है ना. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा. इसकी जान चली गई है तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं हम लोग. चलो ठीक है. ओके, ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर O है. यहाँ पे एक सेक्टर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, OPQ ये सेक्टर है ना. तो अब ये जो सेक्टर रहेगा, इस सेक्टर का जो भी लेंथ रहेगा, सॉरी, इस सेक्टर का जो भी पेरीमीटर रहेगा, ये पेरीमीटर किसके बराबर रहेगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल, है ना. ऐसा हम लोग को प्रॉब्लम बोला है. तो हम लोग को क्या निकालना है, एंगल सबटेंडेड बाय दैट सेक्टर. ये जो थीटा है, ये थीटे की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर का पेरीमीटर निकालेंगे. सेक्टर का पेरीमीटर मतलब क्या, सेक्टर का पेरीमीटर, सेक्टर किस किस चीजों से बना है, सब में पहले वो देखो. उन सब का एडिशन, जितने लेंथ आएंगे उन सब का एडिशन, है ना, वो होगा उसका पेरीमीटर, है ना. तो कौन से लेंथ आने वाले, सब में पहले आएगी लेंथ OP, लेंथ OQ, है ना. और ये जो आर्क OPQ है ना, आर्क PQ का लेंथ प्लस आर्क लेंथ ऑफ OQ और लेंथ ऑफ OP, है ना. 1 2 और ये 3 आर्क लेंथ, तीनों का लेंथ का एडिशन होगा. तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दैट सेक्टर, ऑफ दिस सेक्टर, है ना. तो सब में पहले पेरीमीटर निकालेंगे हम लोग. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ is equals to length of OQ plus length of OP plus length of arc PQ, है ना. ये जो आर्क PQ है, इसका लेंथ, राइट. आप देखो, ये OP और OQ क्या है, इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, है ना. ये क्या है, रेडियस है सर्कल के, है ना. OP भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है ना. तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं OQ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, R, इट इज रेडियस ऑफ सर्कल. OP इट इज ऑल्सो R, रेडियस ऑफ सर्कल. अब लेंथ ऑफ आर्क PQ, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है R थीटा, है ना. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा, R इंटू थीटा. तो प्लस लेंथ ऑफ आर्क PQ की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, R थीटा बराबर. अब देखो, ये इनका एडिशन कर लो, R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R, है ना. अब ये तीसरे वाले R को नहीं जोड़ देना, बहुत सारे बच्चे इसको भी जोड़ देते हैं. 3R थीटा हो गया, वहां पे ही खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म हो गया उधर ही, है ना. मार्क्स 0 मिल जाएंगे, है ना. ये R का कोएफिशिएंट थीटा है, इसको इसके साथ नहीं आप ज्वाइन कर सकते. सब में पहले इसको कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, है ना. इधर थीटा है क्या, नहीं है, तो कॉमन नहीं निकलेगा, है ना. तो इसके लिए क्या होगा, सिर्फ ये 2R का एडिशन होगा, 2R. ये वाला R का एडिशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये R के साथ कोएफिशिएंट इसका थीटा है. समझ में आया, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन बच्चे इसमें ही गलती करते हैं. ओके, R प्लस R क्या होगा, 2R प्लस ये R थीटा, राइट. अब यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ से R हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं. तो R कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस थीटा, है ना. तो ये कर सकते हैं. ये मिल गया हम लोग को पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ का मिल गया. अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, है ना.
तो ये जो भी सर्कल का पेरीमीटर है इसके हाफ के बराबर है बोल रहा हूं, है ना। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल यहां पे पहले लिख देता हूं मैं, फिर वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग। हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल है ना, तो r2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2πr। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr है ना। अब यहां से देखो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया, है कि नहीं। तो बचा क्या, बचा r2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या बचा इधर, पाई इंटू r बचा। ये r और ये r कैंसल हो गया, है ना। तो फिर क्या बचा, फिर बचा सिर्फ 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2, है ना। समझ में आया, थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, पाई माइनस 2। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, वो वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो इसका और आंसर ब्रीफ में हम लोग को मिल जाएगा। या फिर यहां तक सॉल्व किया सफिशिएंट। समझ में आया प्रॉब्लम। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है हमारा, प्रॉब्लम नंबर 5। देखो क्या बोल रहा है, पेंडुलम है ना, एक पेंडुलम है ना। पेंडुलम क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है ना। पेंडुलम मतलब जनरली देखो, अगर आप लोगों ने इस तरह का वॉच देखा होगा, वॉल के जो वॉचेस होते हैं हमारे ना, उसके अंदर रहते हैं ना, ऐसे लटकते रहता है पेंडुलम नीचे ना, इधर उधर, है ना। बहुत सारे स्टाइलिश वॉच वगैरह रहते हैं ना, उसमें रहता है पेंडुलम, है ना। या फिर सिंपल सी चीज बताता हूं तुम लोग को, है ना। एक रस्सी या फिर एक धागा लेंगे हम लोग, है ना, थ्रेड लेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कोई वेट हम लोग टंगा देंगे, या फिर बॉल, है ना, बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को ऐसे रस्सी बांध के ऊपर टंगा देते हैं, उससे बॉल को मारते रहते हैं ना। तो ऐसा अगर मोशन रहेगा, इसको इससे टंगा देंगे हम लोग, बॉल नीचे टंगा है, ये सपोज थ्रेड है, तो जब इसको हम लोग फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो ऐसे ऐसे हिलेगा, है ना, ऐसे ऐसे, है ना। तो पेंडुलम का मोशन इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे हिलता है ना पेंडुलम, है ना। तो इट इज, पेंडुलम का जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, वो एक सर्कल के आर्क के जैसे ही होता है ना। सपोज यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर देंगे एक वॉल है ना, एक वॉल है, या फिर कोई भी एक फिक्स एंड है ना, सीलिंग है या वॉल है, फिक्स एंड है ना, जहां से हम लोगों ने क्या किया, एक पेंडुलम अटैच किया है ना? आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 36 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, है ना। मतलब एक पेंडुलम है जिसका रेडियस कितना है, पेंडुलम ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना है, ये 21 सेंटीमीटर है, जो ऑसिलेट कर रहा है, कितने डिग्री तक ऑसिलेट कर रहा है, जो ऑसिलेट कर रहा है ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे घूमेगा, वो है ना, ये ऐसा है तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा इधर सेंटर से, बराबर। और ये जो घूम रहा है तो ये एंगल कितना सस्टेन कर रहा है, एंगल सस्टेन कर रहा है 36 डिग्री, है ना। इट इज लुक लाइक आर्क ऑफ सर्कल, है कि नहीं। अब इसको अगर मैं ऐसे कंप्लीट कर दूंगा पूरा, तो ये पूरा सर्कल बन गया, है ना। और ये इसका सेंटर रहेगा, है ना, और ये इसका क्या हो गया, आर्क हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट है। तो चलो ये 36 डिग्री हो गया, ये भी 21 सेंटीमीटर है, हम लोग इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये O है सपोज, है ना। और ये डॉटेड सर्कल को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना, सर्कल चला गया बाहर, ओके। ये सेंटर O है, इसको नाम दे दो, ये P है, ये सपोज Q है, वापस बन गया हमारा सेक्टर OPQ, सेक्टर OPQ, राइट। अब क्या निकालना है हम लोग को, लेंथ ऑफ इट्स पाथ, क्या बोला है, क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। लेंथ ऑफ इट्स पाथ मतलब P से Q तक ही जा रहा है ना, वो कहां जा रहा है, Q से P आ रहा है, P से Q जा रहा है, P से Q आ रहा है, Q से P जा रहा है, मतलब ये वाली लेंथ निकालना है ना। तो ये वाली लेंथ मतलब क्या निकालना है हम लोग को, S निकालना है, आर्क ऑफ लेंथ निकालना है। आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला क्या है, आर्क ऑफ लेंथ S इज इक्वल टू क्या होता है, R थीटा, है ना। तो थीटा हम लोग को दिया है, R भी हम लोग को दिया है, R कितना है, R है हमारा 21 सेंटीमीटर, और थीटा हमको दिया है 36 डिग्री, डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्या करेंगे 36 इंटू पाई बाय 180, राइट है। तो चलो
अब डिवाइड कर देंगे, ये 0 को भूल जाओ, 18 और 36 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं, राइट है। तो चलो 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, ये 0 एज इट इज लगा दो, है ना। तो क्या हो जाएगा 6 पाई बाय 30। अब वापस 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, है ना। तो 6 5 जा 30, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 5, है ना। तो थीटा की वैल्यू मिल गई हम लोग को पाई बाय 5 रेडियन, है ना। और रेडियस पता है हम लोग को, वैल्यू पुटअप कर दो इधर, तो आर्क ऑफ लेंथ का वैल्यू मिल जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 21 इंटू थीटा है पाई बाय 5, है ना। तो अब ये पाई की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो और ब्रीफ में हम लोग को आंसर मिल जाएगा, या फिर यहां तक भी आप लोगों ने सॉल्व किया तो भी चलेगा, है ना। चलो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम लोग, तो 21 डिवाइडेड बाय 5 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22 बाय 7, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3 से 7 1 जा 7, है ना, 7 3 जा 21, राइट है। अब देखो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 22 कितना होता है, 3 इंटू 22 66 डिवाइड बाय ये क्या आ गया 5, है ना। तो एस आर्क ऑफ लेंथ की आंसर कितना आ गया 66 डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर, लेंथ है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, है ना। समझ में आया, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम खत्म, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 बोल रहा है ABCDEFGH, हाँ पूरा ABCD सिखा रहा है ना। ABCDEFGH इज अ रेगुलर ऑक्टागन, है ना। ऑक्टागन, ऑक्टा मतलब 8 साइड, है ना। ऑक्टागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB, है ना। अब क्या बोल रहा है, एक ऑक्टागन है, एक ऑक्टागन है जो इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इंस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर है ना। एक ऑक्टागन है जो बना हुआ है सर्कल के अंदर, एक बड़ा सा सर्कल है, सर्कल के अंदर ऑक्टागन है। और ये जो ऑक्टागन है सर्कल के अंदर, उसकी जो एकदम माइनर आर्क है, सब में छोटी वाली जो आर्क है वो AB है, उसका हम लोग को क्या करना है, फाइंड दी लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB, माइनर आर्क AB का लेंथ निकालना है हम लोग को, है ना। तो चलो सब में पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया, इसका सेंटर है। अभी हम लोग को इसके 8 साइड्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सब में पहले 4 तो हम लोग को मिल जाएगा ऐसे ही, है ना। ये मिल गए 8 पॉइंट, है ना। अभी 8 के 8 पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, ज्वाइंट करते जाना है। एक 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 साइड हो गए, राइट है। तो चलो यहाँ पे पॉइंट्स को नाम दे देंगे हम लोग, ये A है, B C D E F G H। अब देखो ऑक्टागन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑक्टागन मतलब कोई भी, देखो पेंटागन रहने दो, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, कोई भी पॉलीगन रहने दो, उनके जो साइड्स होते हैं हर एक साइड का लेंथ क्या होता है, सेम होता है ना। तो हर एक साइड का लेंथ सेम होता है, मतलब AB BC CD EF ED GE GF GH HA, हर एक साइड का लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। और ये जो भी एंगल सस्टेन करेंगे, सपोज ये AB के बारे में बोला है, तो AB को हम लोग सेंटर से ज्वाइंट कर लेंगे। अब ये जो भी एंगल सस्टेन करेंगे वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना। वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है ना। पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है ना। अब ये ऑक्टागन है, ऑक्टागन मतलब कितने साइड, 8 साइड है ना। ज्वाइंट ही कर लेते हैं तो इजीली समझ में आएगा। देखो इसको ज्वाइंट कर लेता हूं मैं, हर एक कॉर्नर को ज्वाइंट कर लेता है ना। अभी पूरा का पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री, है ना।
अबे 360 डिग्री कितने पार्ट में डिवाइड होगा गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने साइड रहेंगे उतने पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। तुमको समझ में आया इसलिए मैंने ये कर दिया। ओके, तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 8 पार्ट में, है ना। अगर मुझे ये एक एंगल निकालना है, इतना एंगल निकालना है, जो ए बी आर्क है इसने कितना एंगल सब्सटेंड किया है थीटा, ये निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री, कितना है 360 डिग्री, इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय हाउ मच पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स, 8 पार्ट्स है ना। टोटल कितने साइड है, 8 साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है ना। तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड थीटा मिल जाएगा, है? देखो 8 डिवाइड बाय 360 मतलब 45 डिग्री आएगा आंसर, है ना। एक बार चेक कर लेते, हाँ 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये एंगल है वो कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। मतलब जो भी माइनर जो उसका आर्क है, जैसा वो प्रॉब्लम में बोला है हम लोग के, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी, मतलब ये जो आर्क ए बी है इसका जो भी एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो कितना आ गया 45 डिग्री हम लोग को मिल गया, है ना। तो ये जो माइनर आर्क है ए बी, इसका हम लोग को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, मतलब यहां से यहां तक का जो आर्क है ए बी, है ना, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम लोग को निकालना है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए ये यहां से इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस कवर किया, है ना। ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, है ना? तो लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, है ना। और रेडियस दिया है हम लोग को, रेडियस दिया है क्या 9 सेंटीमीटर, है ना। आर की वैल्यू दिया है हम लोग को 9 सेंटीमीटर, बराबर। सर्कल की रेडियस दिया 9 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए हम लोग को, थीटा 45 डिग्री है, हम लोग को रेडियन में चाहिए, तो थीटा को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो। 45 डिग्री है तो 45 इंटू पाई बाय 180, राइट है। अब देखो 45 और 180 कितने का डिफरेंस है, 45 2 जा 90, है ना, और 90 का डबल क्या होता है 180, मतलब 45 4 जा क्या होगा 180 होता है ना। 45 4 जा 180 होता है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। 45 का डबल 90, 90 का डबल क्या होता है 180, है ना। तो 45 4 जा 90 होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा पाई बाय 4, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4, है ना। या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो इजीली, यहाँ पे भी मैं आपको करके बताता हूँ। देखो टोटल एंगल कितना है 360, 360 मतलब कितना होता है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, याद रखना 360 मतलब कितना होता है 2 पाई, है ना। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 8, है ना। तो क्या हो गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आपको रेडियन में मिल जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन, है ना। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो पाई बाय 4 रेडियन मिल जाएगा। और एस, अब आर्क ऑफ लेंथ क्या होता है, आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर इंटू पाई बाय 4, है ना। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 पाई बाय 4। फर्दर भी तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 लिखो और आगे कैलकुलेट भी कर सकते हो। ओके, तो समझ में आया। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स पूरे के पूरे खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2, है ना। एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व करने वाले, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर मत मिस करना। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।